Welcome back students to quadrant system. If I can tell about quadrant system, ये जो quadrant system है, this is the very much important if we have to strong our part 1 in mathematics as well as in part 2 also. In each and every chapter, this quadrant system is going to very useful for solving the problem. Without quadrant system हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम में क्या दिया है करके. ओके जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर डिफरेंशिएशन हो या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो या फिर प्लेन चैप्टर हो या फिर कंटिन्यूटी हो या फिर लिमिट हो, इन जैसे पूरे के पूरे चैप्टर्स में हम लोगों को क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज़ होने वाला है. तो अगर उस चैप्टर पे हमको अच्छी पकड़ मजबूत करनी हो तो हमको क्वाड्रेंट सिस्टम आना ज़रूरी है. ओके तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक फ्रॉम मैथमेटिक्स. इट इज़ अ क्वाड्रेंट सिस्टम. तो क्वाड्रेंट सिस्टम सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए कि देयर आर हाउ मच क्वाड्रेंट in our graph. Okay, so you can clearly see here by the intersection of x and y axis the parts are divided, which are 4 parts. Okay, so this particular part, from here I will count 0 degree. Okay, you can see here this is part 1. Here I will call it as a first quadrant. ओके यहाँ पर आएंगे दैट इज इसको बोलेंगे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट. दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके तो सर ये क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज कहाँ पर होता है? क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज बच्चों अलाइड एंगल के फॉर्मूले में होता है. अलाइड एंगल के फॉर्मूले जो कि बहुत सारे हैं वो हम लर्न नहीं रख पाते, तो उसको चुटकी बजा के आंसर कैसे निकालना होता है वो हम क्वाड्रेंट सिस्टम से पढ़ते हैं. ओके सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ वन. ओके इन फर्स्ट quadrant the signs are positive and negative. all यहाँ पर क्या रहेगा, ये जो x एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज रहती है एंड y एक्सिस पे भी पॉजिटिव वैल्यू रहती है. सो इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एज वेल एज y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो पॉजिटिव. लेट्स मूव टू सेकंड क्वाड्रेंट. हियर इट इज इफ आई टेक x कोऑर्डिनेट, यहाँ पर वैल्यूज कौन सी रहती है बच्चों? दैट इज माइनस एंड y एक्सिस पे वैल्यू क्या रहती है? दैट इज प्लस. ओके सो इन सेकंड क्वाड्रेंट जस्ट remember that my x coordinate is getting minus sign and y coordinate is getting plus sign. After this is in the third quadrant, that is you can see clearly x coordinate यहाँ पर है माइनस साइन एज वेल एज y कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा? माइनस साइन. एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट क्या है? दैट इज प्लस एंड y कोऑर्डिनेट क्या है? दैट इज माइनस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन विच क्वाड्रेंट द साइंस आर गेटिंग, इज इट क्लियर? That is here plus plus, that is minus plus, minus minus, and in fourth quadrant plus and minus. After this in from trigonometry how much functions we have now? That is function 1, functions, that is 6 functions we know. First is sin theta, सेकंड इज कॉस थीटा, थर्ड इज बच्चों tan थीटा, फोर्थ इज कॉट थीटा, नेक्स्ट सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कोसेक थीटा.
Okay, these are ratios as well as functions of trigonometry. Okay, so next अभी मैं क्या करूंगा, ये जो 6 के 6 फंक्शन से इनको लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा, पर उससे पहले कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है, छोटी छोटी बातें वो हम लोग क्लियर कर देते हैं बच्चों. दैट इज यू कैन सी क्लियरली हियर 0 डिग्री. इफ आई टेक revolution in anti-clockwise direction, I just want to complete one revolution, that is starting from 0 degree. I will come up to this y-axis, and here it is first revolution get completed, and I will take the value, here it is pi by 2. Pi by 2 is in radian. What is it called in degree? That is 90 degree. Is it clear to all of you? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक. फिर और आगे बढ़ेंगे, that is here 180 डिग्री. 180 डिग्री को हम बोलेंगे that is pi radian. Just check it out here. 180 डिग्री को बोलेंगे हम pi radian. After this, move towards negative y-axis, that is 3 pi by 2 is in radian, and in degree we will say that is 270 degree. Okay, and after this it is again completed here, but we want to do only one revolution. So here it is completion of फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑन डिग्री या फिर रेडियन, दैट इज 2 पाई, एंड 2 पाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन डिग्री 360 डिग्री. ओके, सो नाउ गेट इट. 0 से लेकर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं. इसको लिख भी कैसे सकते हैं बच्चों, दैट इज यहां पर जो भी थीटा रहेगा, थीटा इज लाइज इन बिटवीन 0 से लेकर 90 डिग्री तक. लाइक दिस वी कैन से ऑल्सो. अगर हमको बताया गया है थीटा इज लाइज इन बिटवीन 0 से लेकर 180 डिग्री तक, तो हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, दैट इज हाफ रिवॉल्यूशन. ओके, तो ये समझ में आ गया. दैट इज 0 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री, दैट इज 270 डिग्री, also called as 3 pi by 2, and here it is 2 pi, that is also called as 360 डिग्री. ओके, तो और कुछ 2 चीजें हैं हमको अलाइड एंगल के फॉर्मूले में यूज होने वाली, अच्छे से ध्यान में रखो. सो दैट विल बी ऑन द एक्स एक्सिस which 2 angles are situated on the x-axis, which 2 angles are situated, that is pi and 2 pi. Okay, on the x-axis, and on y-axis here it is pi by 2 and 3 pi by 2. These are angles situated on y-axis. Okay, just again concentrate here on x-axis. On that x-axis, I will remember the one word, that is not transform. I will remember the word on x-axis, that is not transform. And on y-axis I know the word, that is transform. ध्यान में रखो बच्चों, x एक्सिस पर नॉट ट्रांसफॉर्म रहेगा, y एक्सिस पे क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्म. तो सर ये ट्रांसफॉर्म, ये नॉट ट्रांसफॉर्म होता क्या है, जस्ट चेक इट आउट हियर. अगर साइन का ट्रांसफॉर्म हम करेंगे तो वो होगा बच्चों cos थीटा. साइन का ट्रांसफॉर्म होगा, साइन का ट्रांसफॉर्म cos. ओके, सिमिलरली cos का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, दैट इज साइन. अगेन tan का ट्रांसफॉर्म होगा cot,
एंड कॉट का ट्रांसफॉर्म होगा बच्चों tan। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ट्रांसफॉर्म क्या होता है? सिमिलरली सेक का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कोसेक एंड कोसेक का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सेक। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ध्यान में रखो, ये हमको काम आने वाला है आगे में। ओके, सो ट्रांसफॉर्म एंड नॉट ट्रांसफॉर्म होने के बाद जस्ट चेक इट आउट फॉर द फॉर्मूलेज। ओके, सो first problem is like formula is also, that is we have to find sin pi by 2 plus theta. If we have to find the value of sin pi by 2 plus theta, just concentrate carefully, it is very much important बच्चों। okay, तो ये जो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा का हमको आंसर अगर निकालना हो, ये एज पर बाय फॉर्मूला ध्यान में रखना थोड़ा सा हार्ड ही है, क्योंकि वी हैव वेरी मच फॉर्मूले ऑफ दिस अलाइड एंगल्स। ओके, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करूंगा और आंसर फाइंड करूंगा। तो आंसर फाइंड करने के लिए 3 चीजें ध्यान में रखनी है, तो हम लोग वो 1 बाय 1 देखेंगे। ओके, जैसे कि मुझे साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा का आंसर निकालना है, तो फर्स्ट थिंग विच आई हैव टू रिमेंबर, दैट इज ये जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये मैं चेक करूंगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में बैठा है। जस्ट चेक इट आउट बच्चों, हियर पाई बाय 2 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में बैठा है। तो सर ये हम कैसे चेक करें? तो चलो क्वाड्रेंट सिस्टम पर पाई बाय 2 प्लस थीटा अगर मुझे चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में बैठा है, तो चलो देखो, पाई बाय 2 प्लस थीटा यहां पर है हमारा पाई बाय 2। ओके, यहां पर है हमारा पाई बाय 2 प्लस थीटा बोला है, पाई बाय 2 प्लस थीटा बोला है। सो आई विल गो थ्रू एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। पाई बाय 2 प्लस बोला है तो चलो आगे, पाई बाय 2 माइनस बोला रहता तो फिर चलो पीछे। ओके, सो ये पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बैठा है? दैट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, इज इट क्लियर? अभी सबको ये एक बात पता चल गई कि ये पाई बाय 2 प्लस थीटा सबसे पहले बैठा कौन से क्वाड्रेंट में है? दैट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सो फिर चेक करते हैं। आगे जाने से पहले एक छोटी सी बात, जो हमारे पास ये 6 फंक्शन है बच्चों, उसको लेके, इन सबको लेके सबसे मैं पहले जाऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन 6 के 6 फंक्शंस को लेकर। तो ये 6 के 6 फंक्शन की खासियत क्या है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में? दे ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज ध्यान में रखो कि ये 6 के 6 फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, पर उनकी रेंज क्या है? दैट इज थीटा लाइज इन बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। ये यहां से 0 टू पाई बाय 2 ये इनकी रेंज है। इन बिटवीन ओनली दिस रेंज दिस 6 फंक्शंस आर ओनली पॉजिटिव। ओके, तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये 6 के 6 फंक्शंस लेके कहां पर जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो जब ये 6 के 6 फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में गए, तो यहां पर ओनली 2 फंक्शंस आर पॉजिटिव, विच आर, कौन से है वो? दैट इज साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा की खासियत है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। एंड रेस्ट ऑफ द ऑल फंक्शंस आर सिचुएटेड हियर विच आर निगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट।
रेस्ट बोले तो कौन से, फिर ये कॉस थीटा भी है, टैन थीटा भी है, कॉट थीटा भी है और सेक थीटा भी है। ये क्या हो गए यहाँ पर, निगेटिव हो गए इन सेकंड क्वाड्रेंट। जस्ट लिसन केयरफुली। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर द पॉजिटिव फंक्शंस एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शंस आर निगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों। ठीक है, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट की खासियत पता चल गई कि यहां पर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के सब फंक्शंस क्या रहेंगे यहां पर, निगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो फिर चलते हैं आगे इन थर्ड क्वाड्रेंट। पूरे ये 6 फंक्शन को लेके चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में ये 6 के 6 फंक्शन बैठे हैं और यहां पर सिर्फ 2 फंक्शन की खासियत है, जो कि है टैन थीटा एंड कॉट थीटा। So tan theta and cot theta, these only 2 functions are positive in the third quadrant and rest of the all functions are negative in third quadrant बच्चों। ये चीज हमको पता रहनी चाहिए क्योंकि ये पूरे आपके 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में काम आने वाली है। Without this quadrant system we can't solve the problems. Okay, so in third quadrant tan theta and cot theta are positive and rest of the functions are negative। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, दैट इज यहां पर 2 फंक्शन फिर से खासियत वाले बैठे हैं, जो कि है cos थीटा एंड sec थीटा बच्चों। cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शंस आर नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से ये 6 फंक्शन की कुछ ना कुछ खासियत उनके रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट में है बच्चों। तो ये हमको अच्छे से ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, यहाँ पर इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan theta and cot theta are positive and in fourth quadrant cos theta and sec theta are positive। Let's back to the our problem। जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप पता कर ली थी, साइन के साथ जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में बैठा है बच्चों, दैट इज π/2 प्लस थीटा। π/2 है प्लस थीटा है, तो आई विल चेक इट आउट हियर। π/2 प्लस थीटा बोला है तो मैं आगे जाऊंगा, दैट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में चलो देखो कौन कौन पॉजिटिव है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो हमारे पास भी क्या है, साइन थीटा ही है, इसलिए मैं यहां पर दूंगा प्लस साइन। इज इट क्लियर? इसके बाद फर्स्ट स्टेप हो गई है। फर्स्ट स्टेप में क्या किए, जो एंगल है हमने देखा कौन से क्वाड्रेंट में है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल गिव प्लस साइन। ओके, आफ्टर दिस ये जो π/2 है, π/2 ये कौन से एक्सिस पर है, दैट इज ऑन द y एक्सिस। यू कैन सी हियर दैट इज π/2 इज ऑन द y एक्सिस। दैट्स वाई ये तय हो गया है कि साइन का जो ट्रांसफॉर्म होने वाला है वो होकर रहेगा। तो साइन का ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा बच्चों यहां पर, दैट इज द कॉस एंड रेस्ट इज जो थीटा यहां पर दिया है वो यहां पर मैं लिख लूंगा। दिस इज कॉल्ड द प्रोसीजर फाइंडिंग अलाइड फॉर्मूलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट फॉर्मूला अगेन, दैट इज tan 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है। ये सब हमको लर्न नहीं रखने हैं, दैट इज वी have to know quadrant system। on the basis of this quadrant system we can find it easily। just check it out here। जैसे कि ये 3π/2 माइनस थीटा, ये जो एंगल tan के साथ आया है बच्चों, ये कौन से क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है, जस्ट चेक इट आउट हियर। 3π/2 यहां पर है, माइनस थीटा बोला है तो आई विल गो थ्रू बैक। तो 3π/2 माइनस थीटा आई विल गो थ्रू बैक और यहां पर देखूंगा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो मुझे पता चल गया ये 3π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बैठा है, इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट।
इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या है, tan थीटा है, कोई टेंशन नहीं, तो यहां पर मैं दे दूंगा प्लस साइन। इसके बाद चेक करूंगा जो ये 3π/2 है कौन से एक्सिस पर है, यू कैन सी क्लियरली 3π/2 इज ऑन द y एक्सिस, देयरफॉर tan थीटा का ट्रांसफॉर्म होना तय है। सो tan थीटा का ट्रांसफॉर्म में यहां पर क्या लिखूंगा, दैट इज cot, एंड ये जो थीटा है वो यहां पर लिख दूंगा बच्चों। वेरी इजी, समझ रहा है कि नहीं? ओके, लेट्स चेक इट आउट नेक्स्ट। नाउ आई विल टेक sec 2π minus theta. What I take now? sec 2π minus theta. तो चलो अभी sec 2π minus theta का आंसर निकालना हो, फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, जो कोई भी एंगल दिया हो वो कौन से क्वाड्रेंट में बैठा हो चेक करते हैं। 2π minus theta, so where is my 2π? Here it is. माइनस थीटा बोला है, I will come back. So in which quadrant that angle is situated? Is in the fourth quadrant. Is it clear to all of you कि ये बैठा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है, दैट इज cos थीटा एंड sec थीटा, एंड वी ऑल्सो हैव दैट इज द sec थीटा, सो आई विल पुट इट आउट हियर प्लस साइन। एनी डाउट हियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो 2π है बच्चों, 2π चेक करो कौन से एक्सिस पर है, दैट इज ऑन द x एक्सिस, देयरफॉर ट्रांसफॉर्म होना तय है कि नहीं। सेकंड स्टेप हमको अच्छे से करनी है यहां पर, विच इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो 2π है वो x एक्सिस पर है, एंड ऑन द x एक्सिस नॉट ट्रांसफॉर्म इज द वर्ड इन अवर माइंड, देयरफॉर सेक का ट्रांसफॉर्म मैं नहीं लिखूंगा, सेक को सेक ही रखूंगा, और जो यहां पर थीटा है वो लिख दूंगा। क्लियर हो रहा है सबको कि किस तरह से हमको अलाइड एंगल के फॉर्मूले लर्न न करते हुए उसके आंसर फाइंड करने हैं बाय विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेंट सिस्टम। वेरी इजी, जस्ट चेक इट आउट। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, हियर नाउ आई विल टेक tan π/2 plus theta. Okay, now I have to find tan π/2 plus theta. What is the answer? Just check it out. सबसे पहले चेक करेंगे ये π/2 plus theta कौन से क्वाड्रेंट में है। तो π/2 कहाँ है, π/2 यहाँ पर है π/2 प्लस थीटा, तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है, दैट इज साइन और कोसेक, पर हमारे पास क्या है, दैट इज tan। सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा है एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, पर हमारे पास है tan, सो हियर आई विल पुट माइनस साइन। इज इट क्लियर? वहां पर माइनस साइन किस तरह से दिया है। आफ्टर दिस π/2 ये जो है वो कौन से एक्सिस पर है, क्लियरली इंडिकेटेड हियर, π/2 जो है वो y एक्सिस पर है, और फिर यहां पर y एक्सिस पर ट्रांसफॉर्म होना तय है। तो tan का ट्रांसफॉर्म में लिखूंगा, दैट इज cot एंड थीटा, हियर इट इज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ रहा है? नोट करो जल्दी से जल्दी। ओके, सो कंसेप्ट क्लियर हो रही है बच्चों अबाउट क्वाड्रेंट सिस्टम, किस तरह से हम लोग अलाइड एंगल के फॉर्मूले का आंसर निकाल सकते हैं। तो सर इसका यूज और कहां पर होगा, इसका यूज बच्चों दैट इज इफ वी हैव टू फाइंड cot द वैल्यू ऑफ 135। cot if I have to find the value of cot 135, पता है आपको cot 135 का आंसर क्या होता है, या फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में दिया है cot 135 का आंसर क्या होता है। तो इस तरह की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्वाड्रेंट सिस्टम आनी जरूरी है बच्चों। इज इट क्लियर नाउ? तो चलो देखो, cot 135 का आंसर मैं निकाल रहा हूं।
ओके, तो लेट्स चेक इट आउट हियर। तो देखो यहां पर कॉट ब्रैकेट में ओके 135 हमारे पास एंगल कौन से है, दैट इज 0 डिग्री, पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री, दैट इज 270 डिग्री एंड दैट इज अगेन 360 डिग्री। ये चार ही एंगल का यूज करके हमको इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। तो ये मैं चेक करूंगा, ये 135 कौन से एंगल के पास है, दैट इज ये 90 डिग्री के भी पास है और 180 के भी पास है। ओके, तो मैं ये 135 को लिख सकता हूं 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 लिख सकता हूं बच्चों इसको मैं, है कि नहीं, क्योंकि दोनों की एडिशन करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, दैट इज 135। इसको आप लोग दैट इज अ कॉट 180 माइनस 45 भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। ओके, तो यहां पर ध्यान दो, 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद जस्ट यूज्ड दिस सिस्टम एंड फाइंड द आंसर। तो चलो चेक करते हैं, 90 प्लस थीटा, इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं दैट इज कॉट 90 को इन रेडियन पाई बाय 2 प्लस 45 डिग्री। तो ये हो गया ना, पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इन विच क्वाड्रेंट बच्चों, दैट इज पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है, दैट इज साइन और कोसेक, बट वी हैव हियर कॉट थीटा, आई विल राइट माइनस साइन। नेक्स्ट, जो पाई बाय 2 है कौन से एक्सिस पर है, दैट इज ऑन द वाई एक्सिस, सो आई विल राइट हियर सिंपली ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉट थीटा, दैट इज tan एंड थीटा इज 45 डिग्री। सो माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 135 डिग्री बच्चों, -1। लाइक दिस देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग। इस तरह से हमको क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करके वैल्यूज फाइंड करनी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं जाएंगी, आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। ओके, सो जस्ट नोट डाउन और इसकी कंसेप्ट क्लियर कर लो। एंड यहां पर तो हमने सिर्फ 4 फॉर्मूले लिखे हैं, यू हैव टू राइट ऑल फॉर्मूलेज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पाई, 2 पाई, 3 पाई बाय 2 एंड दिस पाई बाय 2 ऑल्सो। ओके, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आपको ज़रूर लाइक एंड उसको शेयर भी करना है और साथ ही में सब्सक्राइब भी करना है। सो थैंक यू वेरी मच।